नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, अगर आपके घर में धन की हानि हो रही है, आप बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते, तो ऐसा क्यों होता है? साथ ही घर में बरकत लाने के क्या है 5 महा उपाय, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे। साथ ही त्रिपाठी जी आपको बताएंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल और क्या है आज के दिन का शुभ रंग और शुभ अंक। अगर कमाई के बाद भी नहीं हो पा रही है बचत, घर में बनी रहती है हमेशा पैसों की किल्लत, वो चमत्कारी उपाय जो पैसों की तंगी को दूर भगाए। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, अगर घर में धन हानि हो रही है, बरकत नहीं हो पा रही, तो घर में बरकत लाने के क्या है 5 महा उपाय, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। बरकत, ये रहीम खान खाना ने कई जगह पर ज्योतिष विज्ञान में प्रयोग किया है। रहीम खान खाना ने आपके प्रश्न का बड़ा बढ़िया जवाब दिया है। यदा मुस्तरे तो भले घर परई, तो सुदौलत कमा कर खजाना भरई। अगर बृहस्पति कदाचित पंचम या नवम में हो जाए केंद्रस्थ होकर, या द्वितीयेश होकर या एकादशेश होकर, तो घर भर जाता है उसका नोट से। लेकिन घर भर जाना अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसका उपभोग कर पाएंगे आप कि नहीं, जब द्वितीयेश और एकादशेश ये दोनों अष्टम, द्वादश और तृतीय पर जाते हैं, तो व्यक्ति सिर के बल उल्टा खड़ा हो जाए। वो धन या तो अनुपयुक्त रह जाएगा, या तो कोई और भोगेगा, और या तो फिर वो जलकर राख हो जाएगा, उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे, अन्यथा बह जाएगा, जिसको कहते हो कमाया बहुत और हाथ कुछ नहीं लगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, और भावी वो मिटी सकई त्रिपुरारी। ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को मिटा देने की ताकत देवादिदेव महादेव को प्राप्त है। या तो शिव का यजन किया जाए, और शिव दुर्लभ देवता है, अजन्मा है। बाकी संसार के जितने देवता हैं सब शरीर धारण किए और शरीर छोड़े। एक शिव तत्व ऐसा है जो कभी न पैदा हुआ और न कभी मरा। दर्शकों, आज है तारीख 13 सितंबर, दिन है बुधवार और नक्षत्र है रोहिणी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताइए मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही उन्हें आज के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए। समुद्र का नक्षत्र रोहिणी, उत्प्लावन की स्थितियां, और नक्षत्राधिपति चंद्रमा अपने आप में ईद और दूध के चांद में ही है, लेकिन नक्षत्र बदल गया। जहां भरणी नक्षत्र में कल चंद्रमा अग्निवत था, वहां आज ये जल ही जल वृष्ट करता है और समुद्र को अपने आगोश में भी लेना चाहता है। देखो समुद्र से आज 12 राशियों को क्या क्या वरदान के रूप में प्राप्त होता है। पहला, गणेश का स्मरण, गणेश का चिंतन, प्रथम देवता का यजन आज आपको सर्वश्रेष्ठ सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देता है, क्योंकि आज कुछ असंभव जैसा दिख रहा है। कार्यों की सिद्धि के लिए आज यजन पूजन, अपनी इष्ट के समीप बैठकर उससे वार्तालाप, उससे आत्मावलोकन, सानिध्य, ये 3 तरह से किसी भी तरह से आपको सुख, शांति और संतुष्टि दे देता है। आज मिथुन, रुचिकर भोजन बनाया जाए
और दूसरों को खिलाने के बाद तब खाया जाए तो आज आत्मिक संतुष्टि मिलती है और यज्ञ का फल भी कर। महान वेदता हूं, चाहे महान विचारक हूं और चाहे बिल्कुल अज्ञानी हूं, लेकिन आज तो दूसरों की द्वारा दिखाई गई राह और दूसरों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना आपको श्रेयस्कर है। सिंह प्राणों को हथेली पर रखकर असंभव कार्यों की सिद्धि होती है। आज दोहराएंगे आप ये वाक्य, नो गेन्स विदाउट रिस्क। कन्या, धन का आगमन आज थाली में सजा के मिलता है, भले कोई उपहार के ही रूप में दे जाए, लेकिन आज लक्ष्मी दरवाजा खटखटाती है, तैयार रहो। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं तुला से मीन राशि के जातकों के बारे में। क्या कहते हैं इनके सितारे, कैसा रहेगा इनका आज का दिन, साथ ही आज के दिन ये क्या खास उपाय करें? सत्य और न्याय, प्यार और प्रणय, संबंध और मधुरता, खटास, इन्हीं पर आज मस्तिष्क घूमता है और ये नक्षत्र घुमाता है तरंगों के तादृश रचित। पूर्ण रूपेण संतुष्टि का मार्ग और पृष्ठभूमि आज आपकी तैयार है। मत चूक चौहान, जिधर मारेगा आज लक्ष्य विद कर तेरे चरणों में गिरा हुआ मिलेगा। धानु, करोड़ों यज्ञों के फल का, करोड़ों यज्ञों के पुण्य का फल आज तब प्राप्त हो जाएगा आपको जब माता को ही गुरु, माता को ही पिता और माता को ही भाई और माता को ही दुर्गा मानकर आज उसके चरणों का श्री आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। और इससे चंद्रमा लक्ष्मी जाता, चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा सद्यो जाता, चंद्रमा शरीरो स्याता, चंद्रमा त विचारो स्रुवंती। विचारों का अधिष्ठात्र चंद्रमा होने के कारण अच्छे विचारों का सृजन करता है। मकर, हानि लाभ का विचार किए बगैर आज निंदा और आलोचना जैसी स्थितियों को इतर करके चुगली करने का मन करेगा आपका। मत करना, बहुत बड़ा पाप है। अग की पिसुनता सम कछुआना, अवेद पुराण निगम सब जाना। चुगली के समान कोई पाप इस धरती पे नहीं है, ध्यान रखना। कुंभ, अष्टादश पुराण व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्यानाम पर पीड़ाय पीड़नम। दूसरों की पीड़ा आज आपके हृदय को विदीर्ण कर देगी, बचना पीड़ा से आज। मीन, तरंगे चाहे समुद्र की हो, चाहे आकाश मार्ग को वेदना हो, चाहे क्रीड़ा का मैदान वेदना हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना हो, जिधर भी अवलोकित करते हैं सिद्धियां आज आपकी समझ खड़ी मिलती हैं। घर में उन्नति और तरक्की लाने के क्या है खास उपाय, इसके बारे में आपको बताएंगे त्रिपाठी जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अगर कमाई के बाद भी नहीं हो पा रही है बचत, घर में बनी रहती है हमेशा पैसों की किल्लत, वो चमत्कारी उपाय जो पैसों की तंगी को दूर भगाए। दर्शकों, अगर आपके भी घर में पैसा टिकता नहीं है, बिल्कुल बचत नहीं हो पा रही, खर्चे ज्यादा हैं और आमदनी कम, तो इसके लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि घर में बरकत लाने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए। बरकत शिव की, शिव से ही आपको बरकत लेनी पड़ेगी। कितना इकोनॉमिकल है शिव का कि वो अपनी लक्ष्मी यानी अपनी अर्धांगिनी को अपने शरीर में ही स्थान दे दिया। एक ही टिकट में हवाई सफर दो आदमी का, एक ही टिकट में रेलवे सफर दोनों आदमी का, एक ही नंदी पर दोनों बैठ जाते हैं और दो आदमी दिखते नहीं और फिर भी दो हैं। तस्याम स्थिराम, तब लक्ष्मी दृढ़ होती है। तस्याम स्थिराम
तस्याम स्थिराम सुमुखी लक्ष्मी। शिव का यजन करने पर स्थिर और सुमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है, जो 12वीं नंबर की लक्ष्मी है। और 11 प्रकार की लक्ष्मी 14 लोकों में भ्रमण करती है। जो लक्ष्मी वास्तविक नहीं है, वो लक्ष्मी का तादृश रूप है। 11 प्रकार की अन्य लक्ष्मी में सुप्ता, तितिक्षा, त्यक्त, परित्यक्त, रुक्ष, क्षणिक, तितिष्ठा, निंदक, परित्यक्त, 11 अवस्थाएं। किसी का धन छीन लिया, लूट लिया, ठग लिया, चोरी करके ले लिया, बिना कर्म करके नहीं लिया, जैसे भी, और अपनी योग्यता, आपकी जितनी योग्यता है उससे ज्यादा भी धन ले लिया, वो परित्यक्ता धन के अधीन आता है। फिर वो ऐसी लक्ष्मी 11 प्रकार की कुछ भी प्रयास कर लो रुकती नहीं। शिव की कृपा से ही 5 प्रकार का यजन शिव का। पहला, शिव को रुद्राभिषेक, शिव को जलाभिषेक, शिव को दुग्धाभिषेक, शिव को तैलाभिषेक, शिव को शर्करा या गन्ना के रस का अभिषेक। ये लक्ष्मी को 5 प्रकार से अच्युत स्थिर करता है। अगर अनवरत तैल धारा तादृशा निष्काम भक्ति का निरूपण और उसका विन्यास और यजन किया जाए। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें महाउपाय करने की जरूरत है। सिंह, कुंभ और मकर। एक संकल्प के साथ इनको आज चलना पड़ेगा, क्योंकि लेक 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 चले, लेक चले कपूत, लेक चोण तीनों चले, और सायर सिंह सपूत। चाहे तो आप अपनी इष्ट का स्मरण या अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय या इन इष्ट के निमित्त कोई दान या आध्यात्मिक पुस्तकों का दान आज श्रेष्ठतर रहता है। आज है बुधवार का दिन। आप दर्शकों को बताएं आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। 2 और 7 यही अंक आज श्रेष्ठ हैं, और इन्हीं के रंग सिल्वर और गुलाबी रंग आज इस नक्षत्र के अनुरूप, या काई जैसे रंग आज इस नक्षत्र के अनुरूप श्रेष्ठ कहे गए। दर्शकों, शुभ रंग और शुभ अंक जानने के बाद आइए जुड़ जाते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या प्रश्न है उनका। गुरुजी प्रणाम, मैं मीनेन्द्र बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र अक्षज का जन्म 19/10/2008 को 12:20 AM में रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था। गुरुजी, आपके बताए अनुसार मैंने इसे समुद्र स्नान, 10 पूर्णिमा गंगा स्नान एवं चांदी की थाली में भोजन देता हूँ, पर यह शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कृपया क्या उपाय करूँ कि इसके इन सभी चीजों का निदान हो सके। गुरुजी धन्यवाद, मार्गदर्शन करिए। दोस्त एक बार बता दें, कार्क में अकेला केतु बैठा, इस कुंडली को देख के मेरी रूह कांप जाती है यार। और इसके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव के यज्ञ, शिव की तपस्या के अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि दुर्भाग्य को मिटने का संकल्प और विकल्प केवल देवादिदेव महादेव को प्राप्त है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या समस्या है इनकी, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/12/1997 और टाइम सुबह का 5:30 बजे का है। और मैं अपने शरीर के अंतर्गत होने वाले विभिन्न रोगों से मुक्ति के बारे में और अपने मेरे जो दिमाग में विभिन्न तरह के विचार चलते रहते हैं, इससे मुक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र में अपने बाणों की ताकत के बल पर काशी नरेश की से 3 कन्याएं जीत कर लाए अंबे, अंबा, अंबालिका। यानी आपकी भी बिल्कुल पुनर्वसु नक्षत्र में वही स्थिति है। 3 औरतें या 3 कन्याओं का चद्दर ओढ़ के चिंतन करते रहते हो और उन्हीं के प्रणय में पागलपन की अवस्था आपको प्राप्त हो गई। इसका उपाय कुछ नहीं है। प्रेम रोग का कोई हल इस धरती पे दिया ही नहीं गया। इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। जब नारी ही आपको पसंद है, अच्छी बात है। नारी दुर्गा भी है, नारी माता भी है, नारी बहन भी है, नारी बेटी भी है। तो फिर दुर्गा का, सब दुर्गा सप्तशती का कवच, कीलक, अर्गला, लाल आसन पर बैठकर और ब्रह्मचर्य रहकर इसका पाठ करना प्रारंभ करो। तभी आप सारे विचारों से और सारे रोगों से मुक्त का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, आप कैसे आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं, आर्थिक तंगी को दूर करने के क्या हैं खास उपाय, इसके बारे में आपको बताएंगे पद्मेश जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपने। महालक्ष्मी को करे प्रसन्न, पाए सुख, वैभव और धन। महालक्ष्मी की करें भक्ति, आर्थिक समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। देखिए ब्रेक के बाद। दर्शकों, चलिए सबसे पहले पद्मेश जी का स्वागत कर लेते हैं। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, अगर जीवन में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं तो उनको हम किन उपायों से दूर कर सकते हैं, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। भगवती लक्ष्मी अलग अलग समय में अलग अलग स्वरूप में आती है। कार्तिक के महीने में आती है तो गणेश जी के साथ आती है, और इसमें जब आती है तो पितृपक्ष में आती है। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं, आप उनकी सेवा सुश्रूषा से उनको प्रसन्न करते रहे हैं, उनकी आदर करते रहे हैं, उनको तिरस्कृत नहीं करते, तब आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में लक्ष्मी आएंगी। लक्ष्मी पूरे परिवारों में भ्रमण करती हैं, देखती हैं किस परिवार के अंदर माता पिता का सम्मान है, दादी दादा का सम्मान है, नानी नाना का सम्मान है, उनको तिरस्कृत नहीं करते हैं। तो हम महालक्ष्मी का आज पूजन करते हैं, और उनका भी आह्वान प्रातः काल है, स्थापनम भी प्रातः काल है, और विसर्जन दूसरे दिन प्रातः काल, यानी आज के बाद में कल विसर्जन उनका होगा। आप मिट्टी की महालक्ष्मी की मूर्ति बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। मंत्र मार्कंडे पुराण वाला, का ए ई ला ह्रीम, हा सा का ला ह्रीम, सा का ला ह्रीम, ये 15 अक्षर का मंत्र मार्कंडे ऋषि ने दिया है, और इसको कीलक नहीं हो पाया। यानी आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना प्राचीन काल में प्रभावशाली था। इस कारण से आप इस मंत्र को जपें। मैंने भी अपने आर्थिक संकटों के समय में इस मंत्र को जपना प्रारंभ किया था। नियमित रूप से जप करता हूं तो आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती रहती है। पद्मेश जी, आज सक्सेस मंत्र में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पितृपक्ष अष्टमी, और अष्टमी में भी महालक्ष्मी का पर्व, तो भगवती की कृपा भी हो, पितरों की भी कृपा हो। इस कारण से अगर संभव हो तो रात्रि के समय में भी जप करें। दिन में तो आप कार्य भी करते हैं, तमाम आप श्राद्ध कर्म भी किया है, तो महालक्ष्मी का तो इनको जो प्रिय है वो है कुमुदनी का पुष्प। कुमुदनी जो है, आपको कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, तो आपने देखा हो किनारे किनारे एक सफेद सा पुष्प जो है कमल की तरह से खिलता है, उस पुष्प को ले आए जा करके, वो बरसात पे मिलता है, और उस पुष्प को 5 पुष्प उनको अर्पित आज जरूर करें। पद्मेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं आज के दिन का क्या है शुभ मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी कार्य सफलता दिलाएगा। महालक्ष्मी के पूजन के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे का। पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए 11:30 से लेकर के 2:30 बजे तक का। अलग अलग कार्यों के लिए आज 2 अलग अलग मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में अगर आप कार्य करते हैं तो मुहूर्त विज्ञान, चिंतामणि मुहूर्त विज्ञान के अनुसार आपको सफलता मिलेगा। आज है बुधवार का दिन। पद्मेश जी, आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन किस दिशा में यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर उस दिशा में यात्रा करनी भी पड़े तो उसके लिए क्या खास उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर की दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको अनिवार्य स्थिति बन जाती है, मजबूरी स्थिति बन जाती है, भाई छात्र भी जाएंगे, परीक्षा के लिए भी जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी जाएंगे, आप इंटरव्यू के लिए, तमाम सारी ऐसी स्थितियां होती है कि जाना पड़ता है। तो जब आपको जाना ही पड़ता है तो आज आप केवल और केवल जब घर से निकलें तो स्वर आपके 2 परमात्मा ने आपको ये सुविधा प्रदान की है कि दाहिना और बायां स्वर, जिसे सूर्य और चंद्र स्वर कहते हैं, तो महिला अगर है तो बायां स्वर और पुरुष है दाहिना स्वर। तो जब दाहिना स्वर चल रहा हो तो दाहिना पैर
पुरुष को निकाल करके घर से पहले चलना चाहिए और महिला को बायां सुर के साथ में घर से निकलना चाहिए, तो वो दोष समाप्त हो जाता है और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। परमेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।